बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, हमज़ाद की रफ्तार के साथ आपका मेज़बान आपके सामने पेश है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सैलाब आया, सैलाब ने ज़िंदगी मुतासिर की, लेकिन पंजाब के जो हुक्मरान है लगता नहीं है कि उनको अभी भी अवाम की सूरत हाल का सही से अंदाज़ा है। उनका कहना यह है कि वो अब दोबारा से अदाद व शुमार का अंदाज़ा लगाने के लिए सर्वे करवाएंगे, जबकि इंटरनेशनल इदारे ये बात वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि पंजाब में नुकसान कितना हुआ, कितने एकड़ ज़मीन बर्बाद हुई, कितने मवेशी जो है अपनी ज़िंदगी से गए, कितने लोग अपनी ज़िंदगी से गए और कितने घर बर्बाद हुए। सोचने की बात यह है कि क्या पंजाब हुकूमत, पंजाब की वज़ीर आला हुकूमत मरियम नवाज साहबा पीपल्स पार्टी पे सूबा सिंध में तनकीद करके अपने सूबे की और इंतजामी की नाकामी को छुपाने के लिए क्या एक बहाना और सहारा ढूंढ रही है। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। ये बात भी लोग कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत के पास तजर्बा नहीं है, ना तजर्बे का वज़ीर आला है। उन्होंने अपने आप से बलबा उतारने के लिए, बोझ उतारने के लिए जज्बातियत को फ़रोग़ दिया, कौमियत को फ़रोग़ दिया। कौमियत को फ़रोग़ देने के बाद अब चूंकि फंस चुकी हैं। अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। पंजाब के अवाम की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने और पंजाब के अवाम ने मुझे दी है, और मैं जगह जगह जो जाती हूँ, जिस तरह की मुझे मोहब्बत शफकत से पंजाब के अवाम नवाजते हैं राना साहब, मैं उनके हक के लिए अगर अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूं तो ये कम होगा। पंजाब पे बात करोगे, मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। पाकिस्तान में होने वाली तबाही का अजाला पाकिस्तान के अपने वसाइल किसी बैरूनी मदद के होना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो शायद अपने आप को एक सुपर हीरो साबित करने पर तुली हुई थी, लेकिन हालात जो हैं वो इंतहाई संगीनी का शिकार हो चुके हैं। अभी कहा जा रहा है कि पंजाब में एक सर्वे करवाया जाएगा, सर्वे में उन आदाद शुमार का अहाता किया जाएगा, पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ, बिल्कुल पंजाब में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ इदारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो कि बताती है कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सैलाब में क्या सूरत हाल हुई है। नाज़रीन, पंजाब में हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हुई है, रिहायशी आबादियाँ, स्कूल, अस्पताल और अहम सड़कें भी मुतासिर हुई हैं जो कि अभी पानी में डूबी हुई हैं और उनका कोई सदबाब नहीं हो रहा। इसके बजाय इल्ज़ाम तराशी का खेल एक बार फिर जारी हो चुका है। और ये हकीकत है कि सबसे बड़ी सियासत में, इस सारी सियासत के पीछे जो नाकामी है वो ये है कि मरियम नवाज साहबा की इंतज़ामी तौर पर शदीद नाकामी है जो कि हालात का अदराक नहीं कर सकी। अगर हम इंसानी नुकसान की बात करें तो PDMA के मुताबिक पाकिस्तान तकरीबन 4 लाख अफराद मुतासर हुए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के 28 लाख अफराद को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। अगर हम इलाकों की बात करें तो 28 अज़ला में कम से कम 4700 देहात ज़ेर आब आए हैं। 12,000 एकड़ से ज़ायद घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह और 50,000 से 1 लाख तक जानवर भी हलाक हुए हैं। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा नुकसान है। नाज़रीन, अगर बात करें, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी हमारी ज़राअत है। ज़रई ज़मीन का नुकसान हुआ है, ज़रई ज़मीन का नुकसान 25 लाख एकड़ तक पहुँच गया है। चावल की 50% तक फसल तबाह हो चुकी है, मकई और कपास की 60% तबाह हो चुकी है। मुख्तलिफ अज़ला में सब्जियों का नुकसान 90% तक हो चुका है। इसके नतीजे पाकिस्तान को मुस्तकबिल में ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि वो कटोरा नहीं उठाएंगी। और मेरे पे तनकीद किस बात की जा रही है? शहबाज शरीफ पे तनकीद किस बात की जा रही है कि बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? फिर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आपके पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? नाज़रीन, हुकूमती दावों की अगर बात की जाए तो हुकूमत का दावा है, पंजाब हुकूमत का, कि वो एक हर तबाहशुदा घर के लिए 10 लाख रुपए, जुज़वी तबाहशुदा घर के लिए 5 लाख रुपए और हर मवेशी के बदले आवाम को 5 लाख रुपए देंगी। लेकिन कब देंगी इसका जवाब उनके पास नहीं है, चूंकि अब तो वो सर्वे करवाने जा रही हैं। ज़रूरी नुकसान के तकरीबन 500 अरब घरों की तबाही के लिए 85 अरब और मवेशियों के लिए 250 अरब रुपए दरकार होंगे। कुल बराह रास्त इमदाद तकरीबन आवाम को, पाकिस्तान को 835 अरब रुपए दरकार है और ये सिर्फ इब्तदाई इमदाद है। नाज़रीन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का रकम मौजूद नहीं है। मरियम नवाज साहबा का कहना है कि वो एक सर्वे करवाने जा रही हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नुकसान का इतना बड़ा वाज़े डेटा मौजूद है, क्या इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि ये आदाद शुमार तो शफाफ और हकीकी सर्वे क्यों नहीं करवाया जा रहा? मरियम नवाज साहबा से क्यों सबूत हासिल करना चाह रही हैं? पंजाब हुकूमत ने अपना सर्वे शुरू किया है, मगर यही सर्वे मशकूक और मदूद दिखाई दे रहा है। 1000 मुतासर अफराद को सिर्फ 10 दिखाकर मीडिया और आवाम को गुमराह किया जा रहा है और धोखा देने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस सर्वे की वजह अगर शफाफ और सर्वे आज़ाद हुआ तो हकीकत सामने आ जाएगी। लाखों लोग अभी भी पानी में घिरे हुए हैं। यही ज़रई ज़मीन तबाह और हुकूमत के दावे झूठे साबित होंगे। यही वजह है कि सर्वे को कंट्रोल किया जा रहा है ताकि आवाम को हकीकत से अंधेरे में रखकर अपने बयानिए को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए और पंजाबी जाग जैसे नारों को फ़रोग़ देकर मुल्क में कौमियत को हवा दी जाए। हम सब मुतालबा करते हैं एक आज़ाद किसी तीसरे फरीक से करवाया जाए जिसमें
तमाम अदाद शुमार को इकट्ठा करके अवाम के सामने, हुक्मरान के सामने रखा जाए और जिनका नुकसान हुआ उनको हकीकी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। और ये सर्वे मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आ रही कि मरियम नवाज़ साहबा इस सर्वे को क्यों मुतासिर करना चाहती हैं, और हकीकत ये है कि अवाम इस वक्त शदीद तकलीफ से गुजर रही है। नाज़रीन, मुतासरा घरों का रिकॉर्ड गिना जाए, फसलें और बर्बाद जो हुई, जब मवेशी बर्बाद, उनका रिकॉर्ड गिना जाए और रिकॉर्ड पे रखा जाए कि किस अवाम का, किस तबका मकतबा फ़िक्र का कहाँ कितना नुकसान हुआ, उनके नुकसान की भरपाई के लिए के तौर पर इमदादी कार्रवाइयों को फ़रोग़ दिया जाए और उनके लिए मौसर तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाए। बातें न की जाए, इल्ज़ाम तराशियाँ न की जाए, इल्ज़ाम तराशियों के आड़ में अपनी कारकर्दगी को न छुपाया जाए। पाकिस्तान मज़ीद किसी भी ऐसे हालात का मुतामिल नहीं हो सकता जो कि हमारे चलते हुए तसलसल को रोक दें। आज जो नुकसान हुआ है, अगर इसकी भरपाई हम आज नहीं करेंगे तो कल मज़ीद नुकसान उठाएंगे। और ये अना और ये जो एक रवैयों की खलिश है, जो रवैया आज अपनाए जा रही है, पाकिस्तान को किसी भी ऐसे माहौल में ले जा सकते हैं जो कि किसी भी मकतबा फ़िक्र के लिए हम आहंग नहीं हो सकते। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।